दोस्तों, लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब एक आप वीडियो बना दीजिए कि खाने से लेकर लैट्रिन के रास्ते तक खाना किस तरीके से पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं पाचन क्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके मुंह के बारे में। खाना सबसे पहले आप खाते हैं तो मुंह में जाता है। मुंह में सबसे पहले दांतों का काम स्टार्ट होता है। दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं। वहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं जो लार निकालती है। लार उस खाने के साथ में मिक्स हो जाती है और खाना बोलस बन जाता है। मतलब कि ऐसा बन जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो अब आगे की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो जाता है खाने की नली में, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। अब ये खाने की नली में खाना जाता है, धीरे धीरे जाता है, जिसे मूवमेंट होता है। उसके बाद पहुंच जाता है पेट के अंदर। अब दोस्तों, आपका खाना आपके पेट के अंदर 2 घंटे या 3 घंटे रहता है। वहाँ पर HCl सिक्रीट होता है और कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। यही एंजाइम और कुछ बैक्टीरिया और HCl आपके खाने को गलाने का काम करते हैं। यहाँ से आपका खाना गलना स्टार्ट हो जाता है। अब काम आता है छोटी आंत का। दोस्तों, ये 6 मीटर लंबी होती है। अब खाना आपके पेट से छोटी आंत में चला जाता है। अब छोटी आंत में कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसा मानो कि छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब छोटी छोटी उंगली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ से आपके प्रोटीन, मिनरल्स, खाना पीना, जो ताकत की चीज़ें होती हैं, वहाँ से वो इसको एब्जॉर्ब करता है, जो खून में पहुँचाता है। खून आपके शरीर में जगह जगह इसको पहुँचाना स्टार्ट कर देता है, जो आपको ताकत देता है। इसी को बोलते हैं कि अगर खाना लग जाए तो शरीर अच्छा हो जाता है। अब पूरे तरीके से तो खाना छोटी आंत में पचता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि छोटी आंत के अंदर बाइल भी आता है और पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस भी आता है। बाइल जूस किसे कहते हैं दोस्तों? लीवर बनाता है बाइल जूस, जो इकट्ठा होता है पित्ते के अंदर, और पित्ता क्या करता है, इसी जूस को छोटी आंत में जाके ओपन करता है। मतलब एक नली जाती है जो जाके छोटी आंत में खुलती है, इसके रास्ते ये वहाँ पे चला जाता है। अब ये खाने के साथ में मिक्स हो जाता है तो खाना और अच्छे से पचने का काम करता है। उसके बाद कुछ जूस आता है निकल के पैनक्रियाज की डक्ट से, ये भी आके मिक्स हो जाता है, तो खाना आपका और अच्छे से पचना स्टार्ट हो जाता है और कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये पूरे तरीके से तो यहाँ पे लैट्रिन नहीं बनती है आपकी। उसके बाद यही खाना आपका चला जाता है बड़ी आंत के अंदर। अब दोस्तों, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको खाने को पचाने का काम करती हैं। सबसे बड़ा काम होता है कि अगर आपने पानी अच्छे से पिया है तो यहाँ से पानी शोपना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है खून की नसों के साथ में। यही कहते हैं कि दो क्रिया यहाँ बहुत अच्छी होती है। अगर आपने पानी कम पिया है तो यहीं पे कब्ज़ बनना स्टार्ट हो जाता है, और आपने पानी अगर ज़्यादा पिया है तो आपको लूज़ मोशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो लूज़ मोशन नहीं होते जो डायरिया वाले होते हैं, लेकिन स्टूल लूज़ हो जाता है। तो अगर आपको पानी कम पीना है तो ये सोचो कि आपको कब्ज़ होगा, और पानी आपने बहुत ही ज़्यादा पी लिया तो ये मान लेना कि आपको लैट्रिन आएगी ही आएगी, क्योंकि आंतों के अंदर मूवमेंट होता है। मूवमेंट से ही खाना नीचे की तरफ जाता है। आप इस तरीके से मानो कि ये जो आंतें हैं ये एक मिक्सी मशीन की तरह काम करती हैं। जिस तरीके से मिक्सी मशीन काम करती है, आपने उसमें खाना डाल दिया, उसने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दिया, उसके बाद वो उसको बिल्कुल छोटा सा बना देती है, उसमें आप खाना स्टार्ट कर दे, उसके बाद आप खाना स्टार्ट कर देते हो। वैसा ही आप ऐसा करो कि आंतों के अंदर खाना पहुंचा है और आंतों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, जो आपके शरीर में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बन जाती है लैट्रिन। जो काम की चीज़ें हैं वो शरीर इकट्ठी करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके खून के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। अब बचता है मल। मल को बोलते हैं स्टूल। अब ये स्टूल पहुंच जाता है आंत के लास्ट पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में जब ये जाके लोड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ से सिग्नल जाता है दिमाग को। अब दिमाग क्या करता है, वहाँ पे सिग्नल गया कि अब मुझे लैट्रिन में जाना है, मतलब टॉयलेट जाना है किसी इंसान को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में सिग्नल जाएगा कि मुझे टॉयलेट जाना है। अब क्या करता है दिमाग, उस चीज़ को जगाता है और इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से भेज देता है। ये रेक्टम क्या करता है, यहाँ पे लैट्रिन इकट्ठी होती है, उसके बाद में आपकी लैट्रिन पास हो जाती है। दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस। इससे भी ज़्यादा मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर